अब हम आ गए डे 2 ऑफ द जर्नी में कश्मीर से कन्याकुमारी में। अभी हम राजपुरा या अंबाला से थोड़े पहले हम यहाँ पे रुके थे। इंडो अमेरिकन भाई, एक अमेरिकन थीम पे गजब की जगह है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है, हम भी रिचार्ज हो गए, गाड़ी भी रिचार्ज हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के एंडिंग में, हमें मल्टीपल चार्जर्स मिल रहे हैं जहाँ हम चार्ज कर पा रहे हैं। हमें ना रेंज एंजाइटी हो रही है ना हमें कुछ और हो रहा है, तो हम जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली अब तक जो है जा पा रहे हैं। अब एक चीज़ और, आज हमें 2 लोग और ज्वाइन करेंगे जो कि यहाँ आ गए हैं। तो जी ये है सागर पाटिल इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर से। अब ये जो है वो पाजी गाड़ी चलाएंगे, साथ में हमारे गिल पाजी। कैसे हो पाजी? पाजी बहुत बढ़िया, तुसी कैसे हो? कैसा चल रहा है ट्रिप पाजी? पाजी ट्रिप बहुत बढ़िया है और आपके साथ और भी बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू पाजी। तो जी पाजी पंजाबी में भी गल करेंगे, मराठी में भी गल करेंगे और अब यहाँ से आगे गल करके जाएंगे अंबाला, सोनीपत, पानीपत और फिर कोशिश करेंगे जो भी रूट मिलेगा KMP। पर टारगेट ये है कि आज शाम तक जयपुर पहुँच जाएँ और आगे जर्नी फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं गाड़ी चार्ज कितनी है। तो जी हमने पहली बार 100% SOC देखा है अब तक पूरी जर्नी में, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबा नाश्ता कर लिए, पराठा बहुत अच्छा था। तो जी 100% SOC है, 2021 किलोमीटर का एब्सोल्यूट रीडिंग है जो हम अभी तक इसको चला लिए, मतलब ओडोमीटर का जो रीडिंग है। तो अब चलो जी चलते आगे। अगर भाई अब आप ये प्रोएक्स EV चला रहे हो जी, अब मुझे अब ये बताओ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है, वो पिकअप कैसा लग रहा है? देखिए पाजी, मतलब चलाने को इस गाड़ी का जो अनुभव है ना वो अलग ही है, क्योंकि EV चलाना और वो भी एक कमर्शियल पिकअप चलाना, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। खासकर इसमें एक लगा कि ये लग ही नहीं रहा कि एक पिकअप है, एकदम कार जैसा स्मूथ चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टीयरिंग पे कोई स्ट्रेस नहीं है। अभी बहुत से पिकअप में क्या होता है, जब लोड होता है तो गाड़ी ऐसे करती रहती है, स्टीयरिंग बार बार छूना पड़ता है, बट इसमें एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी, ना कोई दिक्कत है ना कोई टेंशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेफ्ट फेयर को जो इतना आराम मिल रहा है, जब ट्रैफिक वगैरह आती है तो बार बार क्लच छेड़ना पड़ता है, बट इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं लगी। ऑटोमेटिक है, सिर्फ एक्सीटर ब्रेक और राइट लेग से ही पूरा काम चल रहा है पाजी। गाड़ी का जो बिजनेस एक ऐसा होता है जिसमें गाड़ी मालिक को नींद नहीं आती, बट अब जो है गाड़ी मालिक सुकून से सो सकता है घर पे, कि गाड़ी कहाँ पर है, उसके लोड के साथ क्या चल रहा है, वो ये गाड़ी एक्चुअली खुद बताती है। जो इसके डैशबोर्ड में जो भी चीज़ें चल रही है सारी, वो आप मायशर ऐप पे देख सकते हैं। लाइव डैशबोर्ड चलता है। लाइव डैशबोर्ड चलता है। चलो एक्विजिशन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी EV की, वो मानते हैं, बट इसका जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब अगर कोई कमर्शियल पिकअप अगर आप लोगे डीजल या पेट्रोल में कोई भी लोगे, तो उसका पर किलोमीटर कॉस्ट 7 से 8 रुपये 10 रुपये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका फ्यूल कंजम्पशन कितना है। बट ये जो है उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में चलती है गाड़ी। तो पहली बात, मेरा बहुत सारा पैसा इसमें बचने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। पाजी EV पे कर रहे हैं। बिल्कुल पाजी, कश्मीर की वादियों से लेकर तो पाजी पंजाब आए हो, पंजाब में आपका बहुत वेलकम है। थैंक यू। और पाजी ये गाड़ी पहाड़ों से होकर, हाईवे से होकर, शहरों से गुजरती हुई नॉर्थ से साउथ जाएगी पाजी। बहुत ही मगर ये एक गाड़ी नहीं है, ये एक जर्नी की कहानी है जो आप कवर कर रहे हो पाजी। हिस्ट्री हमें लग रहा है कि ये मतलब जब भी हम भी खुद देखेंगे इसको ऐसा हिस्ट्री, बिल्कुल बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पाजी। जब मैं अभी चला रहा हूँ पाजी, इतना हम सफर काट कर आए हैं तो पाजी कोई दिक्कत नहीं आई पाजी। और पाजी इतना ज्यादा सुपर फास्ट चार्जर हो रही है। और पाजी देखो, मैं बंदा हूँ एनवायरमेंट फ्रेंडली, जीरो पोल्यूशन, जीरो पाजी मेंटेनेंस है, जीरो इमिशन गाड़ी पाजी। और क्या चाहिए, रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम है पाजी गाड़ी की। एक्चुअली मेरी 6 फीट की हाइट है पाजी, आप ऊपर हेड स्पेस देखो कितना ज्यादा, टर्बन भी लगी हुई है 3 इंच की, और यहाँ पे देखो स्पेस कितनी है, टर्बन भी टच नहीं हो रही पाजी, टर्बन टच नहीं हो रही पाजी पूरा। और दूसरी बात है पाजी, जितने भी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स है ना वो सारे कवर हो रहे हैं। इस गाड़ी में DSM भी लगा हुआ है पाजी, ड्राइवर सीट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो पाजी मेरे को पूरा यहाँ पर रूटीन अपना दिख रहा है। 80 किलोवाट की आपको यहाँ पर मोटर मिल रही है और नियर अबाउट 40 किलोवाट आवर की आपको बैटरी पैक मिल रहा है। बड़ा बैटरी पैक है, रेंज बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपके मन में शंका रहती है कि यार हम ज़्यादा डिस्टेंस तय कर पाएंगे, आराम से तय कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ। दसो गड्डी देखनी है, आ जाओ जी पाजी, साइड लगा लो। हेलो जी पाजी,
हेलो जी पाजी, ये गड्डी देख लो बस मैं 10 किलोमीटर दूर है बच्चा सरदार जी ने ध्यान नहीं क्या दिया पसंद आई गाड़ी पसंद नहीं हो हमारी पसंद है। आइए केबिन में बैठिए, केबिन में बैठिए, बैठिए। इलेक्ट्रिक वाली है जी, क्लच व्लच कुछ नहीं है। एसी एसी इसमें वन दिखा रहा एसी है ना, ये नीचे देखिए एसी। वो तो कुछ ये अगर सिगरेट पिएगा, फोन में बात करेगा, मालिक को पता लग जाएगा। कैसा है जी केबिन? क्या भी एक नंबर है गाड़ी बढ़िया तेरी बढ़िया है जी। 10 किलोमीटर दूर है स्पेशल हाँ थैंक यू जी। अब हम आ गए हैं नीलकंठ करनाल पे। ये बस दिल्ली एंटर करेंगे हम यहाँ से सोनीपत और आगे की तरफ पानीपत, और फिर हम दिल्ली एंटर कर जाएंगे और फिर हम जयपुर की तरफ चले जाएंगे। लगभग अब जो है वो 30 घंटे के आसपास इस जर्नी में हो गए हैं। तो कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, रोक रहे हैं रास्ते में, लोग पूछ रहे हैं कि क्या है, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक है, बैटरी से चलती है, तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़े से स्टैट्स की बात कर लें, जो कि बात करना ज़रूरी है, तो अभी गाड़ी 2159 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 2159 किलोमीटर टोटल ओडोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है। और जो है अभी मेरी 47% चार्ज हो गई है। मैं यहाँ पे 24% पे लगाया था और फटाफट से जो 20-22% चार्ज हो गई है। अब हम लंच लेते हैं जब तक गाड़ी हो रही है टॉप अप, और फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो जी अब हम चाबी चालू कर रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं नीलकंठ करनाल स्टार से। 2159 जैसे मैंने बताया था उसमें हमने चार्ज लगाया था, 93% एसओसी हो गई है। और अब कोशिश कर रहे हैं 120 से 150 के बीच में कहीं जो है वो चार्ज किया जाएगा। और मुझे देख के सीटी भी मारते हैं लोग बाग जो सपाट। बट अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या आज रात का जो डिनर है वो जयपुर में होगा। बीच में हमें भावना मैम ज्वाइन करेंगी और सभी हमें ज्वाइन किया संजय बोला सर ने। संजय बोला सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हैं और हमें एजुकेट कर रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, और हेल्प भी कर रहे हैं हमें लॉग्स रिकॉर्ड करने में, और गाइड भी कर रहे हैं हमें कि कैसे रिकॉर्ड को जो है हम अचीव करेंगे। तो बस बने रहो। संजय सर ऑल सेट? ऑल सेट सर, बहुत मज़ा आ रहा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया अनूठा ढूंढ के लाएं और अपने लोगों तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि बहुत रोमांचकारी ट्रिप हो रहा है, बहुत ही हैरतअंगेज इवेंट होने जा रहा है अपने आप में। तो पूरी टीम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से अगेन बेस्ट विशेस, ऑल सेट। दोस्तों एनसीआर एंटर करते ही अजंता फिल एंड फ्लाई पे हमें ज्वाइन किया है भावना मैडम ने। भावना मैम पीछे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि हमें ओवरऑल जर्नी में टाइम बचाना है। तो देखो अभी हम अराउंड 50% एसओसी पे हैं, कंफर्टेबली करनाल से यहाँ तक आ गए। भावना मैम हमारे साथ केबिन एक्सपीरियंस लेंगी, आइसर प्रोएक्स का एक्सपीरियंस लेंगी। मेरा डे 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, इवन बेटर देन डे 1, क्योंकि आज हमें लर्निंग ज़्यादा है, आज हमें समझ ज़्यादा आ गया है, गाड़ी को हम ज़्यादा पहचानते हैं। चार्जिंग हमारे लिए और स्मूथ हो गई है क्योंकि हम हिल्स से अब प्लेन्स में आ गए हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेंस है, तो चार्जिंग में दिक्कत नहीं आ रही है। ऑब्वियसली ट्रैफिक भी डेंस है, तो अब ट्रैफिक ज़्यादा हो गया क्योंकि पहाड़ों में ट्रैफिक कम था, चार्जिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी। चार्जिंग बहुत ज़्यादा है बट ट्रैफिक भी उसके साथ में ज़्यादा बढ़ गया है। हमने यहाँ पे हमारी गाड़ी के टायर प्रेशर को चेक कराया। सही रेंज के लिए सही टायर प्रेशर बहुत ज़रूरी है। और हाँ, बहुत सारे बायस्टैंडर्स ने और आसपास के लोगों ने हमारी गाड़ी के बारे में बहुत पूछताछ की। हमने लोड भी दिखाया, गाड़ी का केबिन भी दिखाया, और इसके बाद में चलो चलते हैं अब अगले चार्जिंग स्टेशन की तरफ। हम लोड लेके जा रहे हैं, इसको पीछे पूरा फुल लोड है। तो जब हमने आपको बताया कि यार हमें कश्मीर से कन्याकुमारी एक ईवी पिकअप ट्रक लेके जा रहे हैं, तो हाउ यू थॉट कि यार क्या कर रहे हैं? एकदम से माइंड में आया कि आपने बताया कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, लाइक ठीक है गाड़ी से जा रहे होंगे कोई रिकॉर्ड बनाने, कि नहीं गाड़ी से नहीं पिकअप से जा रहे हैं। तो आई थॉट कि जैसे मैंने अभी गाड़ी में एंटर करते ही पूछा कि कितनी बार रुक के जा रहे हैं, यू सेड कि नॉन स्टॉप जा रहे हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग भी है कि नॉन स्टॉप आप एक ईवी ट्रक को लेकर जा रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, और जिसमें आपका जो स्टॉपिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं शॉक थी प्रॉपर। So we are only stopping for the charging breaks. All this is happening because cabin comfortable है। See आप बैठे हो, आपका leg room proper है। मेरे Leg कहीं room, headroom being is 6 enough. feet, my legs are still free. Yes, exactly. I am sitting at a very high position. See, any SUV will pass by, you can check. We are sitting above that. Yes. We are sitting. See, one full size SUV will pass side by. We are almost to the roof height of that. Exactly. The big size of the Big SUVs vanishes where we are sitting. जो लोग कहते हैं कि देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रा नहीं बढ़ रहा, उनके लिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। ये लिटरली एक
छज्जा है हम लोग की भाषा में, या फिर आप कहो कि बाहर की तरफ निकाली हुई एक स्लैब है। इस स्लैब पे ये चार्जर खड़ा किया हुआ है, प्रॉपर अर्थिंग दी हुई है और ये चार्जर वर्किंग है। हमने सिर्फ ऐप पे देखा, हम ऐसे पास बाय कर रहे थे, हमें लगा कि क्यों ना जयपुर के पहले एक टॉपअप यहाँ और बीच में एक टॉपअप के साथ में जयपुर क्रॉस किया जाए। एग्जैक्टली सेम हुआ, ये चार्जर पे आए, चार्जर वर्किंग था, हमने गन लगाई, वेरी स्मूथ इट वर्क। मतलब जो लोग कहते हैं कि देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रा नहीं आ रहा है, तो आप खुद बिल्ड कर सकते हो, आप अपने घर में खुद ऐसे चार्जर लगा सकते हो और उसमें पैसे कमा सकते हो। और अब हमारी प्रो एक्स ईवी जो है वो हो रही है द्वारिका में चार्ज। इसके बाद में हम सीधा चार्ज करेंगे एक बार इसको बिफोर रीचिंग जयपुर, और उम्मीद है कि कल सुबह के पहले हम जो है वो एमपी में एंटर कर जाएंगे। तो कैसा लगता है रात को केबिन में बैठ के? हाउ इज द लाइट? लाइट इज परफेक्ट। मतलब अगर व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे तो हमें देख सकते हैं कितना ब्राइट हम लोग लग रहे हैं रात में भी। मैम अभी हमने क्विक चार्ज लिया, तो एनी रिमार्क ऑन द चार्जिंग? यार क्विक चार्ज था, मतलब हमारी कॉफ़ी ख़त्म हुई, हम कॉफ़ी शॉप तक गए, हमने कॉफ़ी ऑर्डर की और कॉफ़ी पी, और जब तक हमने कॉफ़ी पी के वापस आए तब तक हमारा व्हीकल चार्ज हो गया था। तो मतलब इससे ज़्यादा क्विक और क्या हो सकता है। तो जी अब हम आ गए हैं हरियाणा के रेवाड़ी के पास और नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई लास्ट चार्जिंग स्टॉप से, जो कि हमने द्वारिका में लिया था। और उसके बाद से कुछ ऐसा जाम मिला, बहुत सारा रीरूट कर लिया हमने। हमें रेवाड़ी वैसे आना नहीं था, बट हम झज्जर रेवाड़ी होके आ गए। ये हमारी प्रो एक्स ईवी गोइंग गुड। ऑब्वियसली द चार्जिंग नेटवर्क इज़ गोइंग मोर स्ट्रॉन्ग। हमें जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ चार्जिंग मिल गया। अगर अभी देखोगे थोड़ी ही देर में तो 39% हो गई है। मैं 25% पे यहाँ पे आया था, मतलब 15% की चार्जिंग हो गई है और मुझे हार्डली 12-13 मिनट हुए होंगे लगाने से लेके। हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। तो जी कितना टाइम दिखा रहा है ये अभी? 75 एम्पियर का करंट ले रहा है और लगभग 14-15 मिनट ही जो है मुझे यहाँ पे आए हुए हैं, ये दिखा रहा है। ये कुछ है, अब आगे की तरफ जाएंगे। तो अब मैं जो है ड्यूटी से ऑफ हो जाऊँगा, मतलब अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। अब मुझे रेस्ट करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 9-10 घंटे गाड़ी चला ली है। अगर हम चार्जिंग ब्रेक को मान लें तो आई वॉज ऑन द ड्राइविंग सीट फॉर 8-9 आवर्स। भावना मैम बीच में आए, गिल पाजी, सागर भाई आए, तो सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मज़ा आया बहुत ज़्यादा और थकान नहीं हो रही है, बट ऑब्वियसली इतना लंबा जर्नी है तो मुझे बॉडी को रेस्ट देना है। मेरे चेहरे से देखो यार क्या मेरी थकान लग रही है। एंड ऑब्वियसली मैंने ना एक जगह वो कीमो का जूस पिया था, इट वॉज डैम गुड। और रेवाड़ी से निकलने के बाद गाड़ी मैंने नहीं, मेरी टीम के ड्राइवर ने चलाई थी। ऑलमोस्ट सारा कैमरा क्रू सोने चला गया था। आखिरकार डे 2 था, हम लोग नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज भी होना चाहते थे। चलते चलते लगभग 1 बजे हम पहुंचे हमारे 11th चार्जिंग स्टॉप पर। फटाफट से गाड़ी को चार्ज होने के बाद हम निकल पड़े अगले चार्जिंग स्टॉप्स की ओर। रात को एक चीज़ तो रहती है, हाईवे का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया, वाइब्स बहुत ही बढ़िया। जल्दी ही हम अपने अगले 12th चार्जिंग स्टॉप पर पहुंच गए और यहाँ पे हमारे ड्राइवर्स ने भी शूट करने की कोशिश की। जो शेकी फुटेज आप देख रहे हैं ये उन्होंने ही लिए। गाड़ी चार्ज होते ही हम निकल पड़े अपने अगले चार्जिंग स्टॉप की तरफ और चलते चलते सुबह हो गई थी। बहुत ही प्यारा अर्ली मॉर्निंग का सनराइज था, 7 बज गए थे और हम अपने 13 चार्जिंग स्टॉप पर पहुंच गए थे। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए चार्ज होते ही हम निकल गए अपने अगले चार्जिंग स्टॉप की ओर। और इस तरह से हमारा डे 2 का सफ़र समाप्त होता है। तो डे 3 की क्या सारी कहानियां हैं, किन सारे चार्जिंग स्टॉप्स पे चार्ज करेंगे, कौन से नए इन्फ्लुएंसर्स हमें ज्वाइन करेंगे और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला पैच हमारे लिए कैसे रहने वाला है, इसके लिए आप देखिए डे 3 अगले एपिसोड में। हमारा एक्साइटमेंट हमेशा बना हुआ है। डे 3 आप देखोगे तो आपका भी एक्साइटमेंट और डबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट है तो पॉसिबल है।